टीवीएफ हर साल हम सब के लिए कई तरह की वेब सीरीज लेके आते हैं। 2019 में आई कोटा फैक्ट्री, एक धमाकेदार थी 11-12 के बच्चों के लिए। ठीक इसी तरह यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए उन्होंने लेके आई है एस्पिरेंट्स। अब ये वेब सीरीज सच में आज ही खत्म हुई है 8 मई को, एंड सच में ये वेब सीरीज बहुत मजेदार लगी मुझे भी। पर एक अच्छा तरीके से अगर इंट्रोडक्शन दूं मैं, तो जब ये शुरू किया था मैंने देखना, तो मुझे एक मजेदार बात याद आई। 2015 में जब टीवीएफ की पिक्चर्स आई थी, तब उसमें एक डायलॉग था जो मुझे सबसे ज्यादा एक इम्पैक्ट दिया था। नवीन के बॉस ने उससे कहा कि इस देश के ग्रेजुएट्स जब भी अपने 9 to 5 जॉब से बोर हो जाते हैं, तब उनके पास 3 ही ऑप्शन होते हैं, एमबीए, आईएएस या स्टार्टअप। अब पिक्चर्स पूरी स्टार्टअप के ऊपर थी, और मुझे लगता है शायद नवीन का स्टार्टअप चला कि नहीं चला उसके बारे में कुछ पता नहीं चला, तो इसलिए शायद तक अभी हाँ ये यूपीएससी करते हुए दिख रहे हैं। हर एक एपिसोड के टाइटल में ही कुछ ना कुछ सीखने लायक बात लगती है। इनके हर एपिसोड के टाइटल ऑप्शनल में क्या है, प्लान बी के बारे में, और टीचर अच्छा होना चाहिए, और भी जैसे इनके जो 5 टाइटल है, मैं टाइटल रिवील नहीं करता, आप सब जाके शो को ही देखिए। तो इन सब टाइटल में कुछ ना कुछ एक इम्पैक्ट, एक आंसर हमें दिख जाता है कि हाँ क्या सीखने के लायक है। वहीं इनके डायलॉग्स जो है, वो डायलॉग डिलीवरी से लेकर उस डायलॉग के बारे में अगर आप डीप में सोचे, तो हर चीज बहुत अच्छे से बताते हैं। इस एपिसोड का सबसे पहला डायलॉग जहां से शुरू होता है, जहां फ्यूचर 2018 में एसके एक टीचर है और बच्चों को यूपीएससी की तैयारी करवा रहे हैं, तो उनको जब मोटिवेट करने के लिए कहा पूरा बातें बताते हैं, तो ये भी कहते हैं कि भैया यूपीएससी एक टफ एग्जाम है, और टफ रहने का रीजन सिंपल सा भी है, क्योंकि उन्हें सबसे बेस्ट कैंडिडेट चाहिए। तो हाँ, ये जो पूरी उनका मोनोलॉग है सबसे ज्यादा पसंद आया मुझे। फिर संदीप भैया का एक मोटिवेट करना कि भैया व्हाई डू यू वांट टू बी एन आईएएस। तो इस आंसर के लोग कॉमन आंसर देते हैं, मुझे देश सेवा करनी है, ये करनी, बट क्यों बनना है ये जानना भी एक जरूरी चीज है खुद के बारे में। और ऐसे बहुत से ऐसे किस्से हैं। तो आज हम लोग इस सीरीज में हमने क्या सीखा इसके बारे में बात करेंगे, ना कि सारे के सारे कैरेक्टर्स के बारे में, क्योंकि एक ऐसी सीरीज है जो सभी को देखनी चाहिए, सभी को जाके एक्सपीरियंस करना चाहिए। ये जो 5 एपिसोड की सीरीज है, ये ना सिर्फ एक बहुत अच्छी इंटरटेनमेंट वैल्यू देती है, पर ऑल्सो एक एजुकेशनल वैल्यू भी देती है, और काफी सारी चीजें आप इससे सीख सकते हैं। तो जो सबसे पहला लेसन जो हमने सीखा वो है डिसीजन मेकिंग। अब जो डिसीजन मेकिंग का लेसन वो ये सिखाता है, वो फर्स्ट एपिसोड में सिखाता है कि अभिलाष जो है वो बहुत कंफ्यूज है कि भाई उसे कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहिए, क्या उसे जाना चाहिए कि नहीं कोचिंग के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं आईएएस के लिए बहुत ज़रूरी होती है कि उसका जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत मायने रखता है, उसके डिसीजन बहुत इम्पैक्ट करते हैं सोसाइटी को, और कैसे एज एन आईएएस उसे डिसीजन मेकिंग सीखनी जरूरी है। तो वही सेकेंड एपिसोड जो कि है फेलियर के बारे में, अभिलाष जो है अपने टीचर से जानता है कि वो भी यूपीएससी नहीं निकाल पाए, इसलिए वो उन्हें एक फेलियर के रूप में देखता है। लेकिन बाद में ही उस एपिसोड में उनको ये पता चलता है कि भाई ये टीचर ही कितने बड़े मतलब एक इंस्पिरेशन है बाकी आईएएस के लिए जो उनके बाद आए। तो फेलियर से हम लोग क्या सीख सकते हैं, ये सीखने को मिलता है इस सीरीज में। फेलियर जो होता है वो एक स्टेपिंग स्टोन होता है सक्सेस का। जो सबसे पहली सक्सेस की जो सीढ़ी रहती है, उसका सबसे पहली जो सीढ़ी रहती है वो फेलियर के पत्थरों से ही बनती है, और ये इस सीरीज में बताया गया है। तीसरे एपिसोड की तरफ चले तो तीसरे एपिसोड का टाइटल है पॉजिटिव अप्रोच रखना। अब पॉजिटिव अप्रोच, मैं अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं, तो मैं लास्ट ईयर तक एक जेई एस्पिरेंट था। मैंने भी अब जेई की तैयारी बहुत अच्छे से की, हमेशा अपने एक बढ़िया पूरे हार्डवर्क किया, पर अपनी उन पुरानी अगर गलतियों की तरफ अगर मैं देखूं, तो ये पॉजिटिव अप्रोच वाली चीज मैं खुद पे कभी कभार एक इम्प्लीमेंट कर सकता था। मैंने भी कई बार आंसर्स में ये सोचा कि भैया ना छोड़ो यार, ये क्या कुछ भी क्वेश्चन लिख देते, क्या बना दिया वगैरह। पर सॉल्व करने का तरीका हमें अपने तरीके से ढूंढना पड़ेगा। या चलिए मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। अभी कोविड का सिचुएशन ले लीजिए। अगर कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो हम लोग सरकार को गाली दे रहे कि सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है। तो हम सरकार अगर नहीं रहेगी तो आप अकेले भी संभाल नहीं सकते उस चीज को। हमें उसका एक दूसरा तरीका, एक अच्छा एक पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए कि कैसे वे में हम लोग को हेल्प कर सकते हैं, क्या बेहतर तरीका हो सकता है। तो एक माइंडसेट है, पॉजिटिव वे में सोचना है कि भैया जो बेनिफिट अच्छे से लाए। ये नहीं कि डायरेक्ट सोच ली कि अब सरकार कुछ नहीं कर पा रही तो हमें सरकार की जरूरत ही नहीं है। एक अलग तरीका हमें अपना खुद का बनाना पड़ता है। वहीं फोर्थ एपिसोड सबसे एक इंपॉर्टेंट मैसेज देता है, प्लान बी क्या है। अब ये एक कॉमन सी बात है कि आजकल युवाओं में ये बात है कि
अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से इंस्पायर होकर उन्होंने एक बार कहा था कि प्लान बी इज फॉर लूजर्स एंड ऑल, तो उसको कुछ ज्यादा ही दिमाग में लोगों ने ले लिया था। बट सीधी सी बात है, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं तो उन्हें भी समझ में आता प्लान बी का इंपॉर्टेंस क्या है। तो यही चीज संदीप भैया ने 5th एपिसोड में बताया था कि प्लान बी क्यों इंपॉर्टेंट है। पहले उन्हें भी लगता था कि प्लान बी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर एक नॉर्मल लाइफ में अगर देखें तो प्लान बी एक हमारे लिए एक बैलेंस क्रिएट करता है, जो एक ऐसा बैलेंस कि भैया कि आप प्लान है वो करते रहो, पूरा अच्छे से एग्जीक्यूट करते रहो, अगर कुछ लड़खड़ाओगे तो मैं हूँ, ये तैयार है, प्लान बी आपके लिए तैयार बैठे रहेगा कि आपको हेल्प करने के लिए। अगर प्लान अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो प्लान बी आपके लिए हमेशा से आगे आ जाएगा। तो ये जो 4 लेसन हैं ये हमने इस सीरीज से सीखे, और ये सिर्फ यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए नहीं, ये सभी लोगों के, चाहे वो जेई के एस्पिरेंट्स हों, चाहे नीट का एग्जाम दे रहे हों जो मेडिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे नॉर्मल स्टूडेंट्स ही क्यों जो नॉर्मल एग्जाम दे रहे हो अपने स्कूल का, ये सभी चीजें जो है, ये 4 जो इम्पोर्टेंट लेसन हमने सीखे हैं इस सीरीज से, वो हर किसी स्टूडेंट की लाइफ में इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। अब ये जो सीरीज है ये बेसिकली ओल्ड राजेंद्र नगर में स्टार्ट होती है, और जिनको नहीं पता है, न्यू राजेंद्र नगर हमारे यहाँ रायपुर में है, तो आप वहाँ पे आ सकते हैं। वहाँ पे मोस्टली सब्जी मंडी वाले सब बैठे रहते हैं सब्जी बेचने के लिए, हम लोग सब फ्रेश सब्जी रहते हैं वहीं से लेते हैं। तो ये जो स्टोरी है मोस्टली ओल्ड राजेंद्र नगर की है, और ओल्ड राजेंद्र नगर में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती हैं ये सब दिखाते हैं। वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के मतलब जो प्रिपरेशन होता है यूपीएससी वालों का, उसे दिखाया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से। इसे पूरी तरीके से जोड़ा गया, इंट्रिकेटली बनाया गया है, इसलिए ताकि स्टूडेंट्स जो है ना सिर्फ इसको देखें बल्कि इससे सीखे भी। तो अगर एक ओवरऑल देखें तो ये पूरा एक सीरीज आपको कुछ ना कुछ नया चीज जरूर सिखाता है। तो ये सीरीज मैं आपको रिकमेंड तो जरूर करूँगा कि हाँ देखना चाहिए आपको, इससे आप कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। अब कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, मैं सिंगल लाइंस में अगर हर एक कैरेक्टर के बारे में बताऊँ तो मेरे लिए जो 2 सबसे खास कैरेक्टर रहे वो है एक एसके और संदीप भी है। संदीप भी अगर देखो तो अभी के लिए अगर देखेंगे तो टीएफ के हर कमेंट में आपको संदीप भी ही दिखेंगे, पर एसके भी मेरे लिए बहुत खास है क्योंकि एसके एज अ टीचर उसने जो बात की, एसके एज अ फ्रेंड उसने जो बात की, वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। संदीप भी एक इंस्पिरेशन के में सबको मोटिवेट करने के लिए जैसे उनका बिहेवियर था वो बहुत एक अच्छा लगा। इसका मेन मोटिव तो अभिलाष के यूपीएससी की तैयारी के बारे में है, वो भी बहुत एक अच्छा चीज था, और गुरी की दोस्ती, उसका एक हंसी मजाक, ये भी बहुत एक अच्छा चीज था। धैर्य का उसके लिए इम्पोर्टेंस होना या ना होना, ये भी एक बहुत एक अच्छा चीज है। अगर आप देख सकते हैं कैरेक्टर्स कोई वन डायमेंशनल कैरेक्टर्स नहीं है जो आपको एक एजुकेशनल वीडियो दिखा के आप लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। ये बेसिकली 3 डायमेंशनल कैरेक्टर्स हैं, ये हम हैं, आप हैं, समाज में जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को पूरी तरीके से दर्शाता है। और ये बहुत ही अच्छी सीरीज है, इसे जरूर देखिए, और ना सिर्फ इसे देखिए बल्कि इससे जो सीख मिली है आपको, ये 4 चीजें आपको आज मैंने बताई है, ये हमने सीखा। वैसे आपने क्या सीखा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अपनी इन जो चीजों को सीखे हैं आप उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कीजिए। इसी के साथ करते हैं वीडियो को यहीं पे समाप्त, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। आप भी कुछ सीखिए, और हाँ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।